उर्वशी उर्वशी हिंदू धर्मग्रंथों जैसे वेदों, महाकाव्यों, रामायण और महाभारत, साथ ही पुराणों में वर्णित सबसे प्रमुख अप्सरा है। उन्हें सभी अप्सराओं में सबसे सुंदर और एक कुशल नर्तकी माना जाता है। उर्वशी को कई पौराणिक घटनाओं में दर्शाया गया है। वह ऋषि नारायण की जांघ से निकली और देवताओं के राजा और स्वर्ग के शासक इंद्र के दरबार में एक विशेष स्थान रखती है। वह पौराणिक चंद्रवंश के पहले राजा पुरुरवा के साथ अपनी शादी के लिए प्रसिद्ध है, जिसे उसने बाद में त्याग दिया था। वह हिंदू धर्म के दो सबसे प्रतिष्ठित ऋषियों वशिष्ठ और अगस्त्य के जन्म में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार उर्वशी दिव्य ऋषि नारायण की जान से एक पूर्ण विकसित युवती के रूप में उत्पन्न हुई थी। देवी भागवत पुराण के अनुसार ऋषि भाई नर और नारायण सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करते हैं, लेकिन इससे इंद्र देवों के राजा अपने सिंहासन को लेकर असुरक्षित हो जाते हैं और वह नहीं चाहते कि ऋषियों को दिव्य शक्तियां प्राप्त हों। नतीजतन वह उनकी तपस्या को तोड़ने के लिए कई भ्रम पैदा करता है, लेकिन उसकी सभी चालें विफल हो जाती हैं। अंत में वह रंभा, मेनका और तिलोत्तमा सहित अपने दरबार की अप्सराओं को नर नारायण के पास जाने और उन्हें बहकाने के माध्यम से विचलित करने का आदेश देता है। प्रेम के देवता काम और उनकी पत्नी रति के साथ अप्सराएं नर नारायण के पास जाती हैं। नारायण अपनी जान पर थपकी देते हैं, जिससे उर्वशी प्रकट होती है। उसकी सुंदरता इंद्र की अप्सराओं को बेजोड़ लगती है और वे अपने बुरे काम पर शर्मिंदा हो जाते हैं। नर और नारायण इंद्र को आश्वस्त करते हैं कि वे उनका सिंहासन नहीं छीनेंगे और उर्वशी को उन्हें उपहार में देते हैं। उसने इंद्र के दरबार में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया। उर्वशी ऋषियों वशिष्ठ और अगस्त्य के जन्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसके कारण उन्हें कभी कभी उनकी माँ भी कहा जाता है। इस कथा का वर्णन कई शास्त्रों में मिलता है। ऋग्वेद में देवता वरुण और मित्र एक बार यज्ञ अग्नि बलिदान कर रहे थे, जब उर्वशी उनके सामने आ गई। उसे देखने के बाद वे कामुक हो गए और अपना वीर्य एक घड़े में गिरा दिया, जिससे वशिष्ठ और अगस्त्य का जन्म हुआ। इस कहानी के समान विवरण बृहद देवता और कुछ पौराणिक शास्त्रों में मिलते हैं। वेदों के विपरीत बाद के हिंदू ग्रंथों में वशिष्ठ को भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र मन से निर्मित पुत्र के रूप में वर्णित किया गया है। राजा निमि के श्राप से उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने उर्वशी और मित्रा वरुण के रूप में पुनर्जन्म लिया। रामायण के उत्तरकांड में प्रमाणित किंवदंती के अनुसार वशिष्ठ की आत्मा को उनकी मृत्यु के बाद ब्रह्मा ने ये कहकर सांत्वना दी कि उनका जन्म फिर किसी गर्भ में नहीं होगा। इसलिए वशिष्ठ को मित्रा वरुण के शरीर में प्रवेश करने के लिए कहा गया। उनकी मुलाकात के बाद वरुण उर्वशी के पास जाता है और उससे मिलन की इच्छा व्यक्त करता है। वह इसे अस्वीकार कर देती है, फिर भी क्योंकि उसने पहले ही मित्रा को वादा किया था। उर्वशी की कहानी विभिन्न कलाओं, प्रदर्शन और साहित्य के लिए प्रेरणा रही है। कवि कालिदास 4वीं-5वीं शताब्दी ने अपने नाटक विक्रमोर्वशीयम में उर्वशी और पुरुरवा को मुख्य पात्रों के रूप में रूपांतरित किया है। उर्वशी ऋग्वेद में विशेष रूप से नामित की जाने वाली अप्सरा है, जो सबसे पुराना ज्ञात हिंदू धर्मग्रंथ है, जिसकी रचना लगभग 1900-1200 ईसा पूर्व हुई थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 95वां सूक्त खंड उनके और उनके पति पुरुरवा के बीच बातचीत को समर्पित है। 6-7-8 उर्वशी बाद के ग्रंथों में एक प्रमुख पात्र बनी हुई है। उनके मिथक को कई बाद के हिंदू धर्मग्रंथों में फिर से बताया और विस्तारित किया गया है, जैसे शतपथ ब्राह्मण, बृहद देवता, महाभारत, रामायण, हरिवंश, वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, देवी भागवत पुराण, पद्म पुराण और स्कंद पुराण। 7, 4, 9, 10 उर्वशी को कई कवियों और लेखकों ने नाट्य रूप में रूपांतरित किया है। इनमें से सबसे लोकप्रिय संस्कृत कवि कालिदास का नाटक विक्रमोर्वशीयम है, जो संभवतः 4वीं-5वीं शताब्दी के गुप्त काल में रहते थे। नाटक में उर्वशी और पुरुरवा के प्रेम को दर्शाया गया है, लेकिन इसका कथानक शास्त्रों में बताए गए कथानक से बहुत अलग है। 9-7 भारतीय कवि रवींद्रनाथ टैगोर 1861-1941 ने भी उर्वशी के बारे में एक कविता लिखी।